जय हिंद दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए सिलेबस की। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि आप ये वीडियो क्यों देखें। तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। पहले इस वीडियो में जो भी कंटेंट, जो भी बुक, जो भी नोट्स बताए जाएंगे वो किसी भी प्रमोशन का हिस्सा नहीं होगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं होगा। मैं पिछले 4-5 साल से जो पढ़ रहा हूँ वो कौन सी किताब है ये लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, इसी में मैंने नोट्स बनाए हैं, इसी में मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिससे आपको ये सोचने पर मजबूर ना होना पड़े कि क्या ये सच में सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बन जाता है। तो हम बात करेंगे सिलेबस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। आज हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करने वाले हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिले। ऐसा ना हो कि आज प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, नहीं, आज सब बात बताएंगे प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में 3 आपको पार्ट मिलेंगे, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडिवल हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी वालों को ये बता दूं, एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जैसे कि आप जानते होंगे पैटर्न कुछ सालों से ऐसा बना हुआ है कि हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं, यानी जो बिना पढ़े हुए आते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते थे, पहले एंशिएंट मिडिवल के कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, मॉडर्न के क्वेश्चन या आधुनिक भारत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। तो आदमी लोग पढ़ना ही छोड़ देते थे कि उसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जो आते हैं वो हमसे होते नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। तो क्या हमें हिस्ट्री की जो बुक्स है वो पढ़नी नहीं चाहिए या आधुनिक भारत केवल पढ़ लेना चाहिए? तो समझदारी इसी में है कि हम पढ़ के सब जाएं। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या आता है क्या नहीं आता, उसको साइड में रख के सिलेबस क्या है यूपीएससी का पूरा पढ़ लो। पूरा सिलेबस पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूपीएससी ज़्यादा पूछ रही है जहाँ से, वहाँ हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जहाँ कम पूछ रही है वहाँ हम कम रिवीजन करेंगे। लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ये छोड़ दें वो पढ़ लें। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपके इतिहास, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है तो आप तीनों पढ़ो। अब पढ़ें कहाँ से? एनसीईआरटी जो 6 to 12 है ना, वो अभी भी रिलीवेंट बनी हुई है। अभी भी इस साल जो पेपर हुआ वहाँ भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप बिल्कुल छोड़िए मत। आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेंगे और वो आपसे हो जाएंगे। अगर मान लो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं तो हमें सारे नहीं करने, 8 भी हो गए तो हम हिस्ट्री में ठीक ठाक पोजिशन पा लेंगे। तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक की करनी ही करनी है। उसमें बॉक्स होते हैं, उसमें कुछ अलग टाइप से किनारे पे लिखा होता है, वो सब पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। उसके हो सके नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री के मैंने इस पे वीडियो बनाया भी है नीचे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे प्लेसेस हो गया, जैसे पर्सनस पे हो गए, बुक्स पे हो गए, तो मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन आता है, या ये कहें आता था, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट लगभग सब सेम आ रहा है। तो पहले मॉडर्न ज़्यादा आता था, और उसमें जो सिलेबस आप देखेंगे मॉडर्न का थोड़ा सा ज़्यादा दिया भी है। तो उसके लिए हम अलग से स्पेक्ट्रम की बुक होती है, जहाँ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं वो बता रहा हूँ जो 90% लोग करते हैं, मतलब मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा टॉपर्स का वीडियो सुना है, सारी बातें नहीं मानी है, मैंने खुद का भी दिमाग लगाया। और आपसे भी निवेदन है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खुद का दिमाग जरूर लगाए, किसी चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आप किसी पर अंधविश्वास ना करें, दिमाग जरूर लगाए, क्योंकि आप यूपीएससी में पीएम बनने वाले हैं। आपको निर्णय वहाँ लेना है और आप खुद का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।
तो ये मैं निवेदन ज़रूर करूँगा, अगर आप यूपीएससी से सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें। स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे मॉडर्न के लिए। स्पेक्ट्रम में लास्ट में कुछ पेजेस हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ अलग से गवर्नर दिए, अलग से कांग्रेस के अधिवेशन दिए हैं, अलग से कुछ बुक्स दिए हैं, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर्स आप कहेंगे क्यों लिखा, हिस्ट्री में वो भी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स, जैसे पिछले साल का मैं पेपर लूँ तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट में चीज़ें चल रही थी उसका हिस्ट्री में लिंक बना के पूछा गया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने किसी का इनॉग्रेशन किया था तो उससे प्रीवियस मतलब एंसेंट से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया। जैसे रामानुजाचार्य जी का हुआ था तो उनका एंसेंट से पूछ दिया, यानी जो करंट में हो रहा है उसको वो हिस्ट्री के एंसेंट मिडिवल से लिंक करके एंसेंट मिडिवल से क्वेश्चन पूछा। आपको करंट पे फोकस रखना है तो आप पढ़ेंगे ही, उसी में आप फोकस करते रहे। अच्छा, शंकराचार्य जी की बात चल रही है तो इनका कुछ प्रीवियस एंशिएंट मिडिवल तो नहीं है। आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात चल रही है तो क्या इनका मतलब मॉडर्न में जो भी काम था वो सब याद कर लो, उनकी बुक्स याद कर लो। जो भी करंट में पॉपुलर चीज़ चल रही है उनका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में कहीं कुछ लिंक है, अगर है तो उसके नोट्स बनाओ और याद करो। तो हिस्ट्री का पूरा यही है कि हिस्ट्री टफ आ रही है, हाँ कुछ ही से नहीं होंगे क्वेश्चन, सब यही पढ़ रहे हैं, आप भी यही पढ़िए, क्योंकि आपको सबके बराबर ला के थोड़ा सा ज़्यादा लाना है, ना कि आपको 100 में से 100 करने हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स नहीं। करंट अफेयर्स में जो चल रही है किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, आप उससे रिलेटेड एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का लिंक पढ़ सकते हैं। जैसे यूनेस्को हल में कोई चीज़ शामिल हो रही है या कोई प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है जो चर्चा में है। अब बात करते हैं जियोग्राफी, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन आप अगर सही से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन ही हो सकते हैं। मतलब अगर 15 भी आए तो आप 13 तक तो सही कर ही सकते हैं। और इसका बहुत बढ़िया सोर्स है, कोई झंझट नहीं, सब एक ही सोर्स बताते हैं, एनसीईआरटी 6 to 12। मतलब कोई विवाद है ही नहीं इसमें। हिस्ट्री पे विवाद हो सकता है, आगे विवाद हो सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे कोई विवाद नहीं, सब बताते हैं। ऑल टॉपर्स, ऑल एजुकेटर, 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें भी 11th की एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब पूछे मत। इस बार भी एक कोरियलिस कोर्स का आया था, वो भी उसी से आया था। 21 को जून को कहाँ ज़्यादा दिन लंबा होता है 12 घंटे से, वो भी आया था। हर साल मतलब क्वेश्चन आने ही है। एनसीईआरटी के बाद आप क्या करेंगे, मैपिंग। मैपिंग के लिए आप एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट खरीद सकते हैं, जो कि अधिकतर लोगों के पास होती है, बाकी आप कोई भी खरीद सकते हैं। मैं पहले बता दिया, कोई प्रमोशन नहीं। जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है तो मैं सारी बुक्स आपको दिखाऊंगा कि देखो मैंने नोट्स बनाए, मैंने हाईलाइट किया, मैंने अंडरलाइन। करंट अफेयर्स इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं 2021 की बात करूँ तो अमेरिका अफगानिस्तान से अचानक निकल गया, तो वहाँ पे तालिबान आया, वो सब आपने देखा होगा। उस पर क्वेश्चन पूछ दिया कि अफगानिस्तान किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। आप यूक्रेन देखे होंगे, यूक्रेन की बाउंड्री पूछ ली किससे किससे शेयर करता है। इस साल रेड सी पे बहुत ज़्यादा इसराइल और उसका चल रहा था। इधर यमन में भी कई लोगों ने शिप पे किया, तो रेड सी चर्चा में था, 2 क्वेश्चन वहाँ से निकाले। आप सोचो 2 क्वेश्चन, करंट को मैपिंग से रिलेट करके बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें पॉलिटी, इससे भी कोई विवाद नहीं। एम लक्ष्मीकांत सब बोलते हैं, आप एम लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए, एम लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए। एक मात्र सोर्स एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत 100 टाइम्स पढ़िए, जितना मन हो पढ़िए, जितनी बार पढ़िए। उसके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाइए। कैसे नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख। एनसीईआरटी मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ के आप अपना सोचने का तरीका, और मेंस में एनसीईआरटी बहुत काम आती है। जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ा सा समझने में ज़्यादा होगा। एम लक्ष्मीकांत क्या फिल्म्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे आप वहाँ से लिख के और अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी इसकी पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पहले पढ़ना 2-3 बार, एनसीईआरटी बाद को पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। करंट अफेयर्स में जैसे कोई बिल एक्ट पास हुआ, कोई चीज़ चल रही है, तो वो तो करंट समय में ज़रूरी है ही। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। ये इसका वीडियो, इसकी बुक कोई नहीं बता पा रहा है कि क्या करें। मैं भी यूट्यूब से वीडियो की तैयारी की है। अब यूट्यूब पे कई लोग हैं जो
अच्छा पढ़ाते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका नाम सब सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी वीडियो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा समझना कठिन होता था, तो मैंने कोई और था एक वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट मिल गई थी तो मैंने उसको देख लिया। आप इकोनॉमी के कोई ठीक ठाक टीचर मिल जाए तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट जो मिल जाएगी तो आप कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो से। एनसीईआरटी 11th क्लास के लोग कहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, बाकी करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। तो इकोनॉमी में क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियो जिसकी प्लेलिस्ट मिल जाए उस बढ़िया टीचर से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, और आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज देते कोई प्लेलिस्ट जो मैंने पढ़ी थी, कोई ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसमें मैंने दृष्टि जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी क्विक बिक बुक आती है, वो मुझे ठीक लगी क्योंकि इसमें कंटेंट ठीक है और अच्छी बढ़िया है। उसको ऑनलाइन मैंने मंगाई थी 2 साल पहले, 3 ढाई साल पहले। उसको पढ़ रहा हूँ और उसमें सब कुछ बढ़िया है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है। हाँ जो बढ़िया है वो बढ़िया, क्योंकि मैंने बोला जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इकोलॉजी के लिए, क्योंकि जो करंट अफेयर मैंने सब में लिखा है, क्योंकि करंट और स्टैटिक दोनों लिंक करके आजकल पूछा जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन करंट का है या ये क्वेश्चन स्टैटिक का है, दोनों क्वेश्चन को मिला के पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन में करंट भी है, उसके अंदर स्टैटिक भी है, उसके अंदर सब कुछ मसाला है। तो इसके लिए आप दृष्टि बुक पढ़ सकते हैं, बढ़िया है। साइंस टेक का भी वीडियो मुझे नहीं मिला। साइंस टेक मतलब कोई बुक ऐसी नहीं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ, आप यूट्यूब वीडियो इस पर भी देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाए तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो बेनिफिट है। इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी मतलब नोट्स कहीं से भी मिल जाए। अगर आपको नोट्स मिल गया तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों सब अच्छे हैं, मतलब जितने भी आपके दिमाग में है सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। एनसीईआरटी 9-10 पढ़ सकते हैं जनरल साइंस के लिए, जिसके क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी है आजकल कम पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन हो सकता है 8-10 में 5 आपको मिल जाए। तो एनसीईआरटी 9-10 पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब वीडियो कोई भी अच्छे टीचर का देख सकते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी स्लाइड लगाई है मैंने, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक खरीदिए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हो, उसको रोज पढ़िए 15-20 मिनट, क्योंकि वही आपको बताएंगे आगे जाना। अगर आपको लग रहा होगा कि सर देख तो रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, हाँ मेरा भी ऐसे ही था। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या बकवास, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन अगर आप उनको देखते रहेंगे ना, ये बिना सोचे कि मुझे समझ में नहीं आया, बस आप देखते रहिए, बेनिफिट बहुत होने वाला है। क्योंकि वही बताते हैं कि हमें क्या नोट्स बनाने हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, सब प्रीवियस क्वेश्चन बताए। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 साल में निकालना मुश्किल होता है, 2 साल 3 साल आपको लगेंगे समझने में, क्योंकि आपके पास कोई अगर गाइडेंस नहीं है तो। क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है और मैं अब जाके समझ पाया हूँ कि एनालिसिस कैसे करना है, क्या कहाँ से आता है। अब मेरे सब जबान पे रटा हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं सेल्फ स्टडी में इतना 5 साल बाद समझ पाया हूँ, 4 साल बाद समझ पाया हूँ, क्या करना है। तो अभी जो नए लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं, वो बेचारे क्या कर रहे हैं। तो वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो झेला है। वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब ये सब निकलता रहता है, शोर होता रहता है, तब भी आप मैनेज कर सकते, क्योंकि आप भी मेरी तरह हैं। मुझे कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाना, मुझे कोई बहुत कुछ पढ़ा नहीं करना, मैं बस अपनी जो मैंने सीखा है मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, कि आपको अगर एक आदमी को भी हेल्प हो गई तो मेरे लिए बहुत होगा। करंट अफेयर्स 18 मंथ का द हिंदुआ पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। इनके नोट जरूर बनाना, कोई भी वन न्यूज़ पे पढ़ लो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इंग्लिश में अगर पेपर है तो आपको लगेगा 2-3 महीने क्या बकवास चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप रेगुलर करते रहेंगे ना, करत करत अभ्यास करें जड़ मजबूत सुजान नर्सरी आवत जाते सिल पत्थर इंसान पत्थर भी रस्सी तोड़ देंगी, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो आप पढ़ना शुरू करिए, इस डर को खत्म करके कि समझ में नहीं आएगा। कोई भी नोट जरूर बनाइए, नोट जरूर बनाइए। मैं फिर कह रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक। अगर आप करंट अफेयर्स के ये नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो रेगुलर रोज कराते हैं, जिनका आप देख सकते हैं, रोज जो करा रहा है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन खुद पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। फिर करते हैं सीसेट, कोई भी यूट्यूब वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीसेट। सीसेट की कोई बुक अगर
मिल जाए तो ठीक, वरना बुक से लेना देना नहीं है। आप यूट्यूब वीडियो किसी के देखिए और प्रीवियस क्वेश्चन रोज लगाइए, रोज 1 घंटे आप पढ़ेंगे, सीसेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीसेट पे मैं अलग से कुछ एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मुझे कैसे क्या हुआ, वो मैंने कैसे तैयारी की, वो सब, ताकि आप यूट्यूब वीडियो और प्रीवियस क्वेश्चन रेगुलर बेसिस। बात करते हैं मेंस की। तो देखो, मेंस के लिए थोड़ा रुकना है, सांस लो पहली, सुनो आराम से। आपको लगेगा कि कई अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हाँ सही है। मेंस कोई बुक के एग्जाम नहीं है, कोई एक बुक से नहीं निकले। मेंस क्या है? मेंस ये है कि आप कितना समझदार हैं। मीन्स सिंपल एक ही चीज़ है कि आप कितना समझदार हैं, आपके दिमाग में कितनी चीज़ें भरी हैं पहले से, उसको आप कैसे यूज कर पा रहे हैं। मेंस के लिए आपने जो फिल्म्स पढ़ा वो महत्वपूर्ण है, आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप क्या सोच पा रहे हैं, आप अपना दिमाग यूज कर पा रहे हैं या नहीं। आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने जियोग्राफी पढ़ा, आपने इकोनॉमी पढ़ा, सब वही सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें मेंस में है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये भी सब्जेक्ट है। इनके लिए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट चाहिए होंगे, आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, आप किसी दोस्त से मांग सकते हैं, क्योंकि इनके जो नोट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी और सोशल इश्यूज, ये सब जो नए जो प्रीलिम्स में नहीं है टॉपिक, उनके आप नोट्स परचेज कर लीजिए, बेटर रहेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। बाकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके दिमाग का ग्रोथ, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कैसी चीज़ों को देखते हैं, उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब सोचना आपने मेंस तभी निकलेगा जब आपने दिमाग को आप तेज करेंगे। आपने सब पढ़ा, आपने करंट पढ़ा, आपने वहाँ से रिपोर्ट पढ़ी, इंडिसेस पढ़ा, कौन से क्वेश्चन में कौन सी रिपोर्ट यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा इंडिसेस यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा वो हिंदू का एडिटोरियल आ जाता है। और प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आप इसमें टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, देखो कैसे वहाँ कहाँ पे मैप आएगा, कहाँ पे। तो प्रैक्टिस और अपने माइंड का ग्रोथ सबसे जरूरी है, जहाँ ना कि कोई बुक, जो प्रीलिम्स पढ़ा, जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उन्हीं सबको यूज करके आपको मेंस लिखना है, चाहे वो एस्से हो चाहे मेंस हो, वो सब एक बुक से नहीं निकलने वाला, क्योंकि वहाँ आपको थिंकिंग चाहिए। आपको कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी मैं पूछता हूँ कि बारिश हो रही है, कई शहर हैं जो बाढ़ है, कई जगह सूखा है, तो आप बताओ कि इसको कैसे ठीक करना है। तो इस पर आपको तुरंत सोचना है, आप अपनी बुद्धि लगाओ कि आप क्या कर सकते हैं। आप कहीं से रिपोर्ट उठाओगे, अच्छा एक रिपोर्ट आई तो थी बाढ़ के लिए, अच्छा एक रिपोर्ट आई थी तो हाँ वो कुछ नहर का लिंक किया जा रहा है, ये सब खुद प्रोसेस करना, खुद थिंकिंग करनी है। मेंस के लिए सबसे ज़रूरी है अपने दिमाग को बड़ा करना, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बड़ा करना, अपने सोचने की क्षमता को बड़ा करना। तो हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो आप बता सकते हैं। मैंने फॉर्मल तरीके से, मतलब ऐसा जो होता है ना ऑफिशियल, उस टाइप से नहीं बताया, मैंने बिल्कुल घर की तरह बताया, जैसे हम दो दोस्त बैठे हों और हमें कुछ उसे समझाना, तो मैंने उस कैसे बताया। कुछ लैंग्वेज में इशू हो सकता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना है कि मैंने ऐसे बताया जब मैं अपने घर में किसी को पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ, किसी को ने मुझसे पूछा, मैं उसको डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो आप वो समझ। पीछे शोर हो रहा हो सकता है, तो हाँ मैंने कहा था मैं कुछ बुक्स दिखाऊंगा आपको, भी मैंने पढ़ी है, हाँ तो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं, इसमें अंडरलाइन सब है। तो मैंने ये स्पेक्ट्रम पढ़ी है, जो मैंने दृष्टि की पर्यावरण पारिस्थितिकी बताई थी वो भी मैंने पढ़ी है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कहीं पे बहुत कम दिख रहा होगा, कहीं पे ठीक ठाक अंडरलाइन ठीक ठाक वो दिख रहा होगा कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स हैं जो कम इंपॉर्टेंट, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। ये अपनी लक्ष्मीकांत राजव्यवस्था पॉलिटी है, इसमें भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। फिर ये अपनी एनसीईआरटी आप हिस्ट्री की, इसको भी पढ़ के नोट्स बनाने, ये जैसे ये वाला है, यहाँ से कई क्वेश्चन हो सकता है, शायद इस बार भी आया हो स्नैप से। बाकी जो इधर उधर ये बना होता है,
ये इधर बॉक्स बने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो मैंने बताया था कि ये 11th की जियोग्राफी, इससे कई क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं। इसको मैंने पढ़ा, इसके नोट्स ज़्यादा बनाए मैंने, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप बता सकते हैं। और भरोसा रखिए कि हाँ आप इतना पढ़ेंगे तो हाँ, लेकिन रिवाइज करिए कई बार बार, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।